शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 20 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को याद कर रहे हैं जो महारथी बच्चे हैं। महारथी बच्चे उन्हें कहा जाएगा जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जिन्हें अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का भी ख्याल रहता है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। ऐसे सपूत बच्चों को बाबा कहते हैं ये मेरे मददगार बच्चे हैं। याद दिलाया बाबा ने, तुम बच्चों को कल्याणकारी बनना है, सबको बाबा का परिचय देना है, एक दो को बाबा की याद दिलाते रहो। भोजन करते हुए भी एक दूसरे को बाबा की याद दिलाओ। ये बहुत बड़ा पुण्य है, याद में रहना और याद दिलाना। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। सिर्फ पेट पूजा से क्या होगा? खाना पीना सो जाना, फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अव्यय बिचारी याद में रहना है। अगर भूल जाते हैं तो गांठ बांध लो। पुरातन काल में जब कोई बात किसी को याद रखने के लिए कहा जाता था, भूल ना जाए तो कहा जाता था अपनी चुन्नी में गांठ बांध लो। यहां भी बाबा ने कहा कि गांठ बांध लो, हमें अव्यय बिचारी याद में रहना है। सदगति का मार्ग बाबा देने के लिए आए हैं। ज्ञान मार्ग में सदगति पाने का रास्ता है बाबा की याद। याद में रहने से, याद दिलाने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना। तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाबा की याद दिलाना, ज्ञान दान देना। क्वेश्चन है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सबकी उन्नति का ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वो है महारथी बच्चे। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, ये है मेरे सपूत बच्चे। अटेंशन से सुनेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सबकी उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वो है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, ये है मेरे सपूत बच्चे। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाबा ने समझाया, बहुत बार समझाया, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए। ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, निराकार परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती, जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखाकर
सदगति कर देते, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। ये ज्ञान की गीता है जिससे दिन हो जाता। ये ज्ञान का सागर बाप सुनाते, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सत्युगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्म के लिए चढ़ती कला हो जाती है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला, भक्ति की गीता, ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना है। ये मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिख सकते हो, त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, सो सबकी सदगति भवंती। बाबा आते हैं, गीता ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, जिससे सबकी सदगति हो जाती है। ये भी सुना सकते हो, शिव जयंती, सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी हैं, जिस पर सारा मदार है। तुम सबको बता सकते हो, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। भगवान सदगति करने आते पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। ये 2-3 पॉइंट्स मुख्य हैं। शिव और श्री कृष्ण की गीता का कंट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। ऐसे पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब दूसरों पर असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सतगुरु भी है, वो संगम युग पर सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कोड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे समझने के लिए। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति में ढेर शास्त्र पढ़ते, यहाँ पर 1 सेकंड में बेहद बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा बेहद का बाप है। 1 सेकंड में उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए, पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में। ऐसे मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाबा को जानते हो तो दूसरों को परिचय भी दें। इसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती, परंतु तकदीर में नहीं। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाबा समझेंगे ये कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते ही नहीं। साहूकार अथवा गरीब, कल्याण सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उन्हें फुर्सत है। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। तुम्हारा ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना और औरों का कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का कर नहीं सकते। बाबा है कल्याणकारी, सबका सदगति दाता। तुम भी मददगार हो। जानते हो वह भक्ति मार्ग की दशा, सदगति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं उन पर बृहस्पति की दशा है, उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी हैं, फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते। अगर किसी का कल्याण नहीं करते तो गोया कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना, तो सर्विस क्या हुई। खाना पीना सोना, फिर सर्विस क्या हुई। ऐसे तो जाके प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ कर, नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाबा खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं ये बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे।
पारलौकिक बाप भी ऐसा कहते, बेहद का बाप भी कहते, हम तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा? सबको सिर्फ बताओ, शिव बाबा को याद करो। क्या बताएंगे दूसरों को? नोट कर लेंगे, शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाबा की याद दिलाओ। सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। ये तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? टेव पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे, बाबा को भी याद करते रहेंगे। दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। अभी तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है ना। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़ा ही पता है। बाबा समझाते, यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता। इसमें गीता भी आ जाती। ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सदगति नहीं होती। गीता, वेद, उपनिषद सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इसका नाम है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो कराना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वो हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण। अंडरलाइन कर लेंगे, जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रह के भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वो भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते, राम नाम का दान देते। तुम्हें बुद्धि में घड़ी घड़ी बाबा की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाबा के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसी को याद क्यों करें? बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह अव्यभिचारी याद। कैसी याद है? अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो, पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ा ही तुम्हारे में था। सब कहते पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो जरूर होगा। ड्रामानुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते, कल्प के बाद फिर ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाने फलाने राजा बनेंगे, ये ड्रेस होगी। शुरू बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। हम सबने सुना है, आदि रत्नों से जो भी आते थे उन्हें साक्षात्कार होता था। स्वर्ग के नजारे देखते थे। फिर अंत में भी बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार से पहले सभी गोप गोपियों के प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र, ये 1961 का है। सब गोप गोपियों के प्रति याद प्यार। मम्मा ने सब गोप गोपियों को जो याद प्यार दिया, बहुत अटेंशन से याद प्यार ग्रहण करेंगे। बाद समाचार, आप सब ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो सर्विस को अच्छी तरह से उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है, ये तो जानते हो। इस ऊंच प्राप्ति को कोटों में कोई पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल निकलेंगे जरूर। अच्छी तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो।
खजाना अविनाशी ज्ञान धन का बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सब बच्चों को मिलता रहता। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। ये चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना। आप सब गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख में जीवन से जीवन बिताते चलो। हम सब गोप गोपियां हैं, तो मम्मा हम सबको प्रेरित कर रही हैं कि अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाते, अतीन्द्रिय सुख में बिताते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुलवंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन पे चलना है। इसको ही श्रीमत पे चलना कहते हैं। परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना, इसी को ही श्रीमत कहते हैं। ऐसी धारणा में चलने वाले को ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता, जबकि वही बाप, टीचर, सतगुरु बना है, धर्मराज भी है। तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार लेना चाहिए, जिससे भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता। कहो लाडले गोप गोपियां, ऐसे सहज राज समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो। आज ये पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े व सुने, और माँ का प्यार हर एक अपने नाम से पाए। जगदम्बा माँ का प्यार हर एक अपने नाम से प्राप्त करे। हर एक गोप गोपियां नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। माँ का अत्यंत प्यार स्वीकार किया है तो दिल से हम मम्मा को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमें अत्यंत प्यार किया है, प्यार भेजा है, अनुभव कराया है। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना, यही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चल गया स्वयं परम पिता ऊंच वर्षा देने आया है, तो लेकर के ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। थैंक यू मम्मा, याद प्यार भेजने के लिए। धारणा के लिए सार, भोजन पर एक दो को बाबा की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ, एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखो, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। माना जो सेवा मेरे दिल से करनी है, जिम्मेवार बन के करनी है। जिम्मेवार आत्मा इस सेवा का इंतजार करती है। बाबा ने सेवा दी तो करनी ही है। सेवा स्वतः ही करनी है और जिम्मेवारी से करनी है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। भोजन पर एक दो को बाबा की याद दिलाते, याद में भोजन खाओ, एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखो, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, बाबा का पूरा मददगार बनना है। आज का बाबा का वरदान, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं, इसलिए आपका गीत है, जो पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन है, प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता नहीं छोड़ सकता। हम सब सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं हैं। सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता को नहीं छोड़ सकता। स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे ये रूहानी है, ये अलौकिक है। अपने पूर्व जन्म की स्मृति से सब आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सब आत्माओं की पालना
शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उसमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन, सबको शांति की लाइट दो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन, सबको शांति की लाइट दो। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे प्राप्तियों से भरपूर किया है, शक्तियों से भरपूर किया है। एक एक प्राप्ति मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। मेरा चित्त सदा प्रसन्न है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर इतनी शक्ति प्राप्त करें कि हम अप्रसन्नता से मुक्त रहें। सदा प्रसन्न चित्त। जो भी हमसे मिले उन्हें भी प्रसन्न चित्त बना देंगे। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। क्या आपको मालूम है आजकल बाबा अमृत वेले एक विशेष कार्य में बिजी रहते हैं। यह कार्य कौन सा है, इसे जानने के लिए आइए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।